लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आज बड़ा राजनीतिक मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला राज्यसभा सीटों के लिए होने जा रहा है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है। 10 में से 7 सीट बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन एक सीट की लड़ाई पर कांटे की टक्कर होने बाकी है। देखिए रिपोर्ट। विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। कुछ विधायक अपने अपने कारणों से नहीं आ पाए हैं। खेला होने वाला इंतजार करिए। क्या यूपी में आज समाजवादी पार्टी के साथ खेला होगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को हार मिलेगी? दरअसल आज यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव है। अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के खेमे में नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सोमवार शाम को जब अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की एकजुटता दिखाने के लिए उन्हें डिनर पर बुलाया, तो उसमें कई विधायक पहुंचे ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 8 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि सारे विधायक उनके साथ हैं, लेकिन उनकी जुबान से ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिकाऊ लोगों को जनता कहीं माफ नहीं करेगी। जूतों की बारिश होगी क्षेत्र में। जिन लोगों ने माल लिया, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर लिया तो उनको जूतों की बारिश होगी। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने ही विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा लग रहा है। 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव किस तरह दिलचस्प हो गया है, इन आंकड़ों से समझिए। 10 सीटों के चुनाव के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 8 बीजेपी के हैं, 3 समाजवादी पार्टी के। एनडीए के कुल विधायकों की संख्या 287 है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास कुल 108 विधायक हैं। एक सीट को जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत आंकड़ों के हिसाब से तय है, वहीं समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का जीतना तय है। पेच फंसा है राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए। बीजेपी को अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 9 विधायकों के वोट चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए सिर्फ 3 और वोट चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो बीजेपी के संपर्क में हैं वो वोट करते हैं, तो भी बीजेपी को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 1 वोट और चाहिए होगा। दोनों दलों के नेता अपने सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि 1 वोट इधर से उधर हुआ तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान है। 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हमारे प्रत्याशी एनडीए के घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और जनसत्ता दल के मान्य विधायकों का समर्थन हमारे साथ है, और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो घोषित प्रत्याशी हैं एनडीए के 8 जीतेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सारे सदस्य जो है वो हम लोगों को वोट देंगे और तीनों प्रत्याशी चुनाव में विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के खतरे से पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उसका दबाव बनाना। आज उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होना है। कर्नाटक में 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है, तो बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिलनी तय है। कर्नाटक में भी 1 सीट के लिए बड़ी लड़ाई है, जिसमें क्रॉस वोटिंग होने की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इस मिनी राज्यसभा चुनाव से तय होगा कि गठबंधन लोकसभा चुनाव में काम आएगा या नहीं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।